हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले नंबर सिस्टम के और भी वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जिसे आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत इसका जो नेक्स्ट टाइप है उसमें अभाज्य संख्या को निकालना सीखने वाले हैं। तो अभाज्य संख्या को कैसे पहचानते हैं तो उसका तरीका आज हम सीखेंगे। इससे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहेंगे जो स्वयं से या फिर एक से कट जाए, यानी एक से भाग हो जाए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने 7 लिखा और यहाँ पे हमने लिखा 8। ठीक है, 7 जो है वो 1 और 7 केवल यही दो संख्या से कटेगी। और 8 जो होता है, 8 को हम 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी ये भाग चला जाएगा, फिर 4 से भी चला जाएगा और 8 से भी चला जाएगा। तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। वैसी संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो वही संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है। अब हम अभाज्य संख्या को पहचानने का तरीका देखने वाले हैं। तो इसको पहचानने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें आपको सबसे बड़ी वाली संख्या को चुन लेना है। इसके बाद आप लोगों को ऐसी संख्या का वर्ग देखना है जो 273 है उसके पास होना चाहिए। जैसे अगर हम 16 का वर्ग करेंगे तो 16 का वर्ग होता है 256 होता है। ठीक है, और अगर 17 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 289 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 16 है वो 273 से कम है, लेकिन 17 है वो 289 जो 273 से ज़्यादा है। तो हम इस वाली संख्या को नहीं लेंगे, हम 16 को लेने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, 16 तक की 1 से लेकर 16 तक की जितनी भी अभाज्य संख्या उसे आप लोगों को लिख लेना है। जैसे यहाँ पे होगा 2, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यहाँ तक ही आएगा। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सभी संख्याओं से आपको इस संख्या को भाग दे के देखना है। सबसे पहले हम 2 से देखते हैं। तो 2 से वैसी संख्या भाग होती है जिसका लास्ट में 2 होता है या फिर 2 का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे तो कोई वैसी संख्या नहीं है, तो 2 से ये भाग नहीं जाएगा। अब हम 3 से चेक करते हैं। तो 3 से कोई संख्या तब भाग होती है जब सभी संख्याओं का योग है वो 3 से भाग जाना चाहिए। जैसे इसको अगर हम जोड़ेंगे, इस वाले ए नंबर ऑप्शन को जोड़ेंगे तो ये 6, 3, 9 और 10, 11 हो जाए, तो ये नहीं कटेगा। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 3, 2, 5 हो जाएगा, 5, 10 आ जाएगा ऐड इसका, तो ये भी नहीं कटेगा 3 से। इसके बाद इसको देखेंगे तो 4, 3, 7 और 8, 9, ये 9 आया है, यानी ये कट जाएगा, यानी ये मेरी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, इसको हटा देंगे। यहाँ पे है 7, 3, 10 और 11, 12, ये भी 12 आया जो 3 से विभाज्य है, तो ये भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे हट गया। अब हम 5 से चेक करेंगे। तो 5 से चेक करने का तरीका होता है कि लास्ट वाला जो नंबर होगा वो 0 या फिर 5 होना चाहिए। तो अब हमको बस ए और सी ऑप्शन को ही चेक करना है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब 7 से चेक करेंगे। तो 7 से आपको नॉर्मली इसको भाग दे के देख लेना है। तो 7 से अगर हम 263 को भाग देंगे तो ये में आ जाएगा 7 दूनी 24, 25, 26, 2023 नहीं जाएगा। 7 दूनी 24, 7, 14, 7, 21, 7, 21 होता है, 22, 23, 24, 25, 4, ये भी नहीं करते, यानी 7 से विभाज्य नहीं हुए। अब हम 11 से इसको चेक करते हैं। तो अगर 263 को 11 से करेंगे तो ये 11 से भाग नहीं जाएगा, लेकिन 253 को 11 से अगर हम भाग देंगे तो ये हमारा भाग चला जाएगा, यानी 2, 11 दूनी 22 हो जाएगा और यहाँ पे 3 बचेगा, 11, 33, यानी ये भी भाग हुआ है, यानी ये ऑप्शन नंबर सी है वो भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब हमको ऑप्शन नंबर जो 13 है उससे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 13 ऐसे आप चेक भी कर सकते, 13 नहीं जाएगा, लेकिन एक ही ऑप्शन बचा है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये थोड़ा सा 1-2 बार आप इस तरह के क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसमें कमांड अच्छा से हो जाएगा, आप फिर से तुरंत से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा से डेवलप हो सके। यहाँ पे भी हमको निकालना है कि अभाज्य संख्या क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन हमको दिया गया है जिसको हमको चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इनमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो 213 है। ठीक है, अब आपको ऐसी संख्या का वर्ग देखना है जो 213 यानी 213 से कम आए, यानी यहाँ पे 14 का वर्ग हम ले सकते हैं जो 196 होता है, क्योंकि फिर 15 का अगर हम वर्ग लेंगे तो 225 आ जाएगा। ठीक है, तो 225 तो ज़्यादा हो जाएगा, इससे 15 का वर्ग नहीं लेंगे, हम 14 का वर्ग लेंगे। और अब आप लोगों को क्या करना है, 1 से लेकर 14 तक की जितनी भी अभाज्य संख्या उसे लिख लेना है। तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा,
5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, वही करना है जिससे पहले क्वेश्चन में हमने किया था। आपको एक एक करके सारा क्वेश्चन जो ऑप्शन है उससे क्वेश्चन को चेक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आएगा, सबसे पहले 2 से चेक करेंगे तो 2 से कोई भी भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 3 से चेक करेंगे तो 3 से 4, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा 4 3 7 1 8 नहीं जाएगा। 3 2 5 यहाँ पे हो जाएगा, 3 2 5 1 6 ये चला जाएगा तो इसको हटा देना है। 7 3 10 1 11 ये नहीं जाएगा। 3 2 5 1 6 ये भी चला जाएगा तो इसको भी हटा देना है, यानी 3 से ये 2 ऑप्शन में एलिमिनेट हो गया। अब 5 से चेक करेंगे तो 5 के लिए जो भी संख्या भाग होती है उसका जो आखिरी अंक है वो 0 या फिर 5 होना चाहिए, तो 5 से भी कोई संख्या नहीं कटेगी। 7 से चेक करते हैं तो 7 के लिए बस हमको ए और ऑप्शन बी को ही चेक करना है, तो 7 दूनी 14 ये नहीं कटेगा। 7 दूनी 14 हो गया, 3 33 हो गया, ये भी 7 से नहीं कटेगा। अब 11 से चेक करते हैं, 11 कम 11 यहाँ पे 3 बचेगा तो 143 वो 11 से कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी सी बचा है, तो हमें 13 सब चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप अभाज्य संख्या को आसानी से पहचान सकते हैं। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छा से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद के नेक्स्ट टाइप के वीडियो भी जल्द अपलोड होंगे, तो उसके लिए देखने के लिए इस चैनल में बने रहें। धन्यवाद।